भैया नमस्कार। आज बफावत गांव में रालोद के कार्यकर्ता आए हैं बाहर से, कुछ अधिकारी, तो उनकी बात सुनते हुए प्रधान जी के यहाँ पे हमारी सरकार बेहतर जीवन आ जाएगा, बेहतर समय आ जाएगा। ठीक है, बहुत मिशन 22 जैन चौधरी के लिए एक कड़ी परीक्षा मिशन 22 को कामयाब करना है। हाँ, कामयाब और अच्छा है, कामयाबी मिलेगी। संघर्ष करें, मेहनत करें, जुड़ेंगे, समझाऊंगे लोगों को। अपने विचार रखते हैं लोग क्योंकि हमारा जो नौजवान साथी अपना चल रहा है, युवा लोग चल रहा है, ये भी बड़ा गर्म खून है, तो ये बहुत बढ़िया यंग ब्लड है, बहुत अच्छा है। बोलो भाई, आर्मी रिटायर्ड है, बहुत बढ़िया रिटायर्ड फौजी ब्लड है। सभी बुजुर्गों को नमस्कार जी, चरण वंदन सभी को। एक ही बात कहना चाहूँगा, ये तो 12 तारीख का बताया, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं इन्होंने कि जितने से ज़्यादा यहाँ से जा सके उतनी कोशिश करना जी। और अब युवाओं को अपने पास में बैठाना चालू कर दो, चाहे डंडा लेके बैठो, चाहे कैसे करके उन्हें समझाना शुरू करो। बहुत बढ़िया, डंडे से समझा मैं कैसे करो, देखो हमारे तो करके आज भी पीटे हैं हमें। कहीं भी गलत हो जाए तुरंत ही कह वो नहीं देखते कि चाहे नौकरी से रिटायर हो गया हो, चाहे ब्याह हो लिया हो, चाहे इसके बालक सामने घूम रहे हैं, वो तो आज भी कान पकड़ के वहीं बैठा ले हैं, बोला आ जाए आपको। अगर गलती हो जाए तो गलती हुई थी कि सरकार को बढ़ चढ़ के हमने उसके झंडे उठाए थे। अब बात आई है कि घर में अपने वापसी करी है, तो नहीं कह रहा कि सुबह का बोला शाम को घर आ जाता, वो उसे बोला नहीं कहते। तो हम तो आगे अपने घर में, कुछ हमारे मेरे भाई भी हैं जो भी भटक ही रहे हैं, तो उन्हें भी लाना है। और दूसरी एक चीज़ है कि 22 में जो संकल्प पत्र बनेगा, जो घोषणा करी है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने, तो वो हमारी सब सह सम्मति से बनेगा। हमें सरकार से क्या परेशानी है, हमारे क्षेत्र में क्या परेशानी है, वो आप एक पत्र पर लिख के, एक नंबर हम आपको देंगे, उस पर भेज देना। तो उसमें से ही, क्योंकि सब हर गाँव की अपनी अपनी समस्या है। अब जैसे इन्होंने कहा कि कंफर्म कर दिया कि 12 पे बिजली के मीटर लगेंगे ही लगेंगे, तो अब उन्हें हमें उससे ही बचना है। डबल मार हो जाएगी, घर में बिजली का बिल दो, फिर खेतों का भी दो, 12 पे बिल दो। तो वो चीजें जी देखो, जितनी गांव की समस्या है वो भी आप एक पत्र पे लिख के और वहां तक पहुंचा अपना, भाई इतना ही। बड़े बुजुर्गों, साथियों, बस साथी तो हमारे हरिओम है, वह साथ बड़े, बाकी तो या तो बड़े हैं या फिर छोटे हैं। मातृशक्ति भी आज हमारे बीच में है। राष्ट्रीय लोकदल का जो महिला मोर्चा है, उसकी जिला अध्यक्ष है आरती मलिक, महिला प्रकोष्ठ है। आरती मलिक संजय चौधरी हैं, ये अपने जिला उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सिंह जी है जिला उपाध्यक्ष। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत सुंदर सोच लेकर आए। वो जैसे जवान हैं तो एकदम केंद्रीय ऑफिस होता है, वहां बैठ के अपना घोषणा पत्र तैयार करती है, और उनकी नॉलेज में अच्छा या खराब जो भी विचार आता है वो अपने घोषणा पत्र में अपने हिसाब से अपनी अपनी पार्टी का वो एजेंडा कर देते। जयंत चौधरी जी ने पहली बार किसी पार्टी में ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक लोक संकल्प समिति बनाई, केंद्रीय लोक संकल्प समिति, जिसमें चुनिंदा हाईकमान के 11 लोग, वो हर जिले में जारी है। अभी परसों मेरठ भी आए थे, गंगानगर में दी फोटो में हम लोग भी गए। प्रोफेसर अजय कुमार भी वो उसमें है, सह संयोजक है, उनसे ऊपर है, सह संयोजक। अच्छा है डॉक्टर जसवीर सिंह, हाँ वो खालीग्राम वाले थे, खालीग्राम से। तो उसमें उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी करा, अभी नंबर वो देखो। तो उन्होंने कहा कि एक आम समस्या, जो जैसे किसान एक आम समस्या, भाई अपने घर घर की सबकी समस्या है, मेरी नौकरी लगनी अलग बात है,
या मेरा भाई और कोई समस्या है, लेकिन जो आम समस्या हम जिनसे जूझ रहे हैं और जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे, वो संक्षेप में लिख के 1, 2, 3 पॉइंट करके और उस नंबर का आप व्हाट्सएप करें, तो उसमें से लगभग अब तक 10,000 एडवाइस आ गई है। आप बता रहे थे मेरे, और बाकी हम लोगों की गई है वहाँ जो मेन में, तो उसमें 1, 2, 3 जो भी अपने समझ में आवे, एक सामूहिक रूप से मुद्दा क्या होना चाहिए जो हमारे प्रदेश के लिए काम आवे, यानी कि एक गांव के लिए काम आवे। हर गांव की अपनी अलग अलग समस्या है, लेकिन एक सामूहिक युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, बुनकरों का या और किसी उसका एक मेन मुद्दे उनके 2-3 पॉइंट बनाकर उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, ताकि घोषणा पत्र जब छपेगा वो उनमें से जो मेन मुख्य होंगे और जिनको हम सरकार में आने के बाद पूरा कर पाएंगे, उसको हम उसमें घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। तो एक तो वो बात होगी। 12 तारीख के बारे में भाई चौधरी साहब की रस्म पगड़ी होनी है, तो वहां सबको पहुंचना ही है, बस आ जाएगी। और लगभग समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। अब तो केवल औपचारिक घोषणा होनी मात्र है, नहीं तो वो तो सब दोनों नेता भी अलग अलग मंचों पर कह चुके, एक जगह भी साझा करके कह चुके। तो अब तो एक उनके सीटों के बंटवारे की बात रह गई कोई, अब सीट किसको कितनी रहेंगी। हम केवल अपनी सीट की बात करेंगे, है तो पूरे प्रदेश की चीज ही, तो और प्रदेश में भाई अब और सीटों पर भी और सीटों वाले करेंगे, लेकिन हम अपनी सीट पर बात करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के हिस्से में सीट आती है, जिसको भी टिकट आवे उसको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या के, चाहे उसने पहले कुछ भी कर रखा हो, इस बार कम से कम हम ऐसा कर लें, अब चाहे कोई कैंडिडेट आ जाए समाजवादी के हिस्से में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी हम दोनों पार्टी ऐसी मिलकर लड़ावे। और राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में अगर सीट आवे, नेता चाहे जिसको कैंडिडेट बना के भेजे, उससे भी मजबूती से हमें लड़ावे, क्योंकि इस बार लड़ाई आजादी की होगी, ठीक है नहीं। अब जैसे हमारे राष्ट्रीय लोकदल में ही है, हमारे मतलब कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने आवेदन किया, और जैसे हमारे राहुल देव प्रमुख ही हैं, और जैसे अपने संजय बनवाड़ी हैं, सुहेल हैं पौली से, और रामवीर सिंह गुर्जर हैं, तो कई प्रत्याशी हैं। पार्टी हाईकमान जिसे देकर भेजा है उसे ही मजबूती से लगाओ बिना किसी उसके। तो ये अब जो है, मैं भाई 2 शब्द तो हमारी अध्यक्ष जी कहेंगी, आरती मलिक जी हैं, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष है। नमस्कार जी। देखिए, अभी बाबू जी ने बता ही दिया है कि 12 तारीख में जयंती जी की जन्म पगड़ी होनी है, तो उसमें आप सभी अपने मन से आए। जैसे हमारे परिवार में कभी किसी की टेरी होती है, हम खुद ही अपने कुटुंब परिवार में सब जाते हैं, तो इसी उत्साह से जाएं कि भाई हमारे परिवार का काम है, हमें जाना ही जाना है। किसी की मजबूरी नहीं कि भाई बस आ गई तो हमें बैठ के जाना है, लेकिन हमें जाना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमें जाना है खुद, क्योंकि आगे से भविष्य में मुझे नहीं लगता कोई किसानों की आवाज़ उठाने वाला है। अब जो सरकार चल रही है, 9 महीने से धरना चल रहा है किसानों का, किस अभाव में चल रहा है वो, क्योंकि किसानों की आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। अगर हम आज जयंती जी के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, तो शायद हम अपना अस्तित्व ही नहीं बचा पाएंगे कभी, जब तक कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला ही नहीं रहेगा। अब एकमात्र वे बचे हैं किसानों के नेता कि जो हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा आप अकेले ही नहीं, अपने घर की महिलाओं को भी निकालें इसमें, सबका सहयोग ले, बिल्कुल ठीक है जी। मैडम को बोलते कई गांवों की मिसाल है हमारे यहाँ कि एक जाटों एक अलग समीकरण पड़ा, कॉम्बिनेशन हुआ, अपने आप हुआ नहीं ऑटोमेटिक, उन लोगों से उनसे त्रस्त होके वो अपने आप ही जो पिटे थे वे दोनों एक जगह अपने आप मिले, बहुत बचे जो अपने आप हुआ, जो भगवान की करनी, भगवान के साथ हमारा साथ दे रहा। हाँ, सही बात है। तो कई गांव ऐसे हुए कि जिन्होंने जैसा 2-3 प्रधान लड़ रहे हैं, और जैसा मान लो समोल ली है, 40 वोट है जाटों की, 40 में 2 लड़ रहे हैं, प्योर SC समाज ने जाट बनाया, प्रधान की बात बनाई, इनके यहाँ समझपुर है, इनके सच्चा कलर का बना, प्योर SC समाज ने बनाया। क्या घर है 350 वोट खुले जाटों, सियाणी में 750 वोट, सियाणी लड़ रहा था, ढूंढने में थे। तो SC समाज ने उस सैन्य समाज में, क्योंकि क्या है वो भाजपा का वोटर है, वो भगवाई है, भगवाओं से करके, और अपने आप ही SC समाज ने जाटों को, और जाटों ने SC समाज को जो है जाट खासतौर से जाट को
इनको प्रधान बनाया, इसको जिला पंचायत भी बनाया, आप लोगों ने भी बनाया। हमारे भराड़ा से हैं दिनेश शास्त्री जी जाटव, हमारे साथ टाइम कंधे से कंधा मिलाते हैं, और आप ये रेगुलर हमारे साथ रहेंगे लगभग चुनाव तक, संघर्ष में रहेंगे। तो इनकी हर जगह अपनी अपनी जान पहचान और खड़ा इनका अपना है वजूद। तो अब इन्होंने कहा है मैं तुम्हें 2-3 घंटे 4 घंटे बोल दिया, तो आज से इन्होंने शुरुआत करी है। साइड पे तो वहाँ बैठे हैं हम, 2-3 घंटे हमारी इनकी आपस में चर्चा चलती रहे, चुनाव के बारे में भी, वैसे भी कैंडिडेट के बारे में भी। तो ये भी अब मैदान में हमारे साथ आगे पूरे आप भी दो सकते हो अपने विचार। बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें आने का अवसर प्राप्त करा। आप सब लोग इकट्ठा हुए, और जैसे अभी हमारे सब बड़े बता चुके हैं आपको कि 12 तारीख को सर्वप्रथम तो ये संकल्प है कि आपको जैन की चुनाव उनके संकल्प जो उन्होंने दिया है उसे आपको पड़ेगा। तो जैसा भी होता है कि पूरा प्रयास हो गया, पूरी तैयारी करके आप पहले ही वो चुनाव बताओ बता दिए जाएंगे, पर सबसे पहले 12 तारीख कि आपको ठीक है जी। मैं अपने सभी ग्रामवासियों की तरफ से राष्ट्रीय लोक दल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका अपने गाँव में स्वागत। और जैसा अभी सबने कहा है, युवा भटक तो गया ही था और घर वापसी भी कर गया। अभी मैंने बताया था कि अपने गांव का ही वो दिया था उदाहरण, तो इसमें बहुत बढ़िया युवा ने काम करा। अब भी मुजफ्फरनगर रैली हुई तो हमारे गांव में से एक तरफा सब युवा ही गया है। युवा फ्री हैंड करते जी, पूरी ट्रॉली अलग ले गए, अपनी अलग ट्रॉली ले गए हैं, अपने मतलब है बहुत बड़ा उत्साह है, पूरे जोश में नारे लगाते लगाते गला में बैठ गया। गाँव है लोक दल का, मशहूर गाँव है, इस चीज में बदनाम है कि भाई हम तो पुराने लोक दल वाले जी, पुराने लोक दल के। हमारे यहाँ कोई और पार्टी आके काम भी नहीं करती, आज तक नहीं करा किसी ने। तो मैं तो यूँ ही कहूँ बस चुनाव आने तो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत वो पुराने लोक दल के गांव से याद आ गई घटना, बहुत बहुत इतनी बढ़िया घटना थी वो। अब वास्तव में अगर किसी गांव में चुनाव लड़ने वाला जो वोट मांगने आ रहा हो और वो ऐसी बात कह दे तो एक वोट नहीं मिलती उसे, लेकिन इस गांव में एक तरफा होकर वोट दी थी। क्या घटना थी अगर पुरानी याद हो तो कुछ? हाँ याद है, मनोहर हसन की। अरे 3-4 बार एक करके रखी नहीं, वो तो मेरी रखी। मैं उससे अलग ये बात बताना चाहता नहीं, उस आदमी ने भी मतलब यो करा जी, अगर वही आदमी था पूरा, जितनी भी जब से एमपी का चुनाव होना शुरू हुआ आज तक, उसी ने इस गांव में आकर दोबारा काम करा, दोबारा 6 लाख रुपए दिए, और यो कहा था आकर भाई अब चाहे तुम मेरे हाथ में धन दे, आप मैं बोल सकता हूं ले चलो मुझे, जहां छोड़ में ले चलो, जहां मुझे छोड़ में ले चलो, वो धमका दिया था यहाँ का। वो असल में ऐसा, लेकिन एक तरफा वोट गिरा। पहला ही प्रोग्राम लगा था बाहर स्कूल पे ही, स्कूल 8-10 ही पहुंचे थे वहाँ, केले वेले सब रखे थे, शरणपाल वगैरह ये सब थे वहाँ। तो भाई जब इतने गांव एक साथ पैदल चलने पड़े तो देखो पाँव में तो हर एक के छल्ले पड़ जाओ, चढ़ तो हुई जा, वो गाड़ी में उतरने को तैयार, वो गाड़ी में उतरने को तैयार हो गया। यहाँ गाँव मेरा महाराज वो शरण महाराज चिपट के लोगों नहीं पैदल चलो, ढोल रखा था, पैदल निकलना गाँव को पार हो जाओ। फिर आखिर सबको सबके हाथ जोड़ के बात सुनो, हाँ अरे मत दियो, फिर उनका हम ना देने के वोट को ना दियो, है तड़का भटकी होगी थी, भाई मत दियो। तो अगर कोई नेता इतना कहते मत दियो तो उसका वोट मिलेगा नहीं क्या? लेकिन एक तरफा सारे गांव की वोट एक तरफा गई। जब चुनाव जीत के धन्यवाद की वो करने आए थे तो बफावत हाँ भाई अब छुलवा लो मेरे पे, कहा छुलवाओ, अब तुम भी फुर्सत में, मैं भी फुर्सत में। और फिर 6 लाख छोटा है गाँव की परसेंटेज के हिसाब से पूरी मुजफ्फरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा परसेंटेज भाई 2200 वोट होंगी अपने कमी है। 1800 में करीब 1800 पर भाली थी, मैंने 1300 के बीच में जी, और 1000 एक हैंड की घेर कर दी, कई बार की एग्जाम्पल है मास्टर जी। और भी किसी को अपने विचार रखने हो तो आप ही रख दो, थोड़े कह दो लोक दल के सभी हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं जी, और यह बात तो सही कह रहा हूँ कि सन 72 का जो चुनाव है नजीर का हमारे पॉवर से वगैरह था वो कम सिंह का, उससे बाद की कहानी सुनना चाह रहा हूँ। क्यों लोग दल के 24 साल के पूरे पक्के नहीं आई थे,
जाट का खड़ा था, मुसलमान को जिता के जीता मुसलमान उसके सामने एग्जाम्पल है जी। हाँ नजर की जगह उस साल का चलो 80 में जकीरुद्दीन का टिकट हुआ और रात को उसका लोगों ने डरे मार दिए, कांग्रेस वाले भगा कर फेंक दिए, 24 साहब के टिकट के लिए जान लगा देते पूरी। तो हम तो लोकदल के पुराने समर्थक हैं जी, जब भी कहोगे जहां कहोगे वहीं लेके चलेंगे, पूरा मिशन 22 पूरा कामयाब करके चलेंगे। चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद। तो वो भी अपने जो है भाभी अगर टिकट आएगा तो भाई नहीं मजबूती से लड़ाओगे तो अपने विचार। मेरे साथ आए संचालन कर रहे योगी जी, राष्ट्रीय लोकदल की महिला विंग की जिले की अध्यक्ष आरती मलिक जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिले के उपाध्यक्ष सीपी सिंह जी, दिनेश शास्त्री जी, जितेंद्र समस्तपुर भाई, गौरव भाई, आप सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी। देखिए पगड़ी का 4 साल का प्रोग्राम है और मैं मानता हूं कि हमारे समाज का लगभग हर व्यक्ति का ये धर्म है कि हमें उसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए, शामिल होना चाहिए, हर व्यक्ति की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। उसी के लिए आपसे गुजारिश प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आप आहुति दे सकते हो, भागीदारी कर सकते हो 24 साल के प्रोग्राम में, 24 साल की रस्म पगड़ी में, वो यहाँ से जाए। जाने के लिए व्यवस्था बस की गई है, बस आ जाएगी आपके गांव में, टाइम से आ जाएगी और खाने का भी प्रोग्राम रस्म, खाने का भी बस लेके भी जाएगी, लाएंगी खाना, अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँचे। अभी बात चल रही थी चुनाव की 2022 की, उम्मीद की जा रही है कि सरधना सीट लोकदल पर आ रही है गठबंधन, और जब सीट उम्मीद करी जा रही है कि आ रही है तो संभावित प्रत्याशी भी मैदान में उतरने स्वाभाविक है। जिसको अपना लड़ना है, तैयारी करनी है तो तैयारी करेगा, घूमेगा। उसी में जो 2-3-4 नाम है उसमें एक हमारा भी है। पार्टी से जिसका टिकट हो उसी के साथ पूरी तरह से जी जान से हम सब लोगों को रहना है। चौधरी साहब का आदेश मानना है। चौधरी साहब जिसको भी टिकट देकर भेज दें, जिसके लिए भी आदेश कर दें, चूंकि हम चौधरी साहब के आदमी हैं, चौधरी साहब के निर्देश पर चलने वाले हैं, हमें उसी के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। गठबंधन में सीट अगर सपा पे जाती है तो हमें उनके लिए भी इसी तरह मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। सपा का प्रत्याशी भी चाहे जो हो, लेकिन हमें चौधरी साहब का आदेश मानना है, चौधरी साहब के दिशा निर्देश में चलना है। जिसके लिए भी उनका आदेश हो जाएगा, हमें उसी के लिए खड़ा होकर, उसी के मजबूती के साथ चुनाव लड़ा के और जिताने का काम हमें उसके लिए करना चाहिए। धन्यवाद।